डिमांड है तो क्या। तो रिकॉर्डिंग में अभी तो जो डायलॉग्स बोले वो तो रह गए, कोई बात नहीं, रह गए तो रह गए, जो थे वो आए, सीख गए, समझ गए। चलो, अब सबसे पहला सवाल मेरा कि अब यहाँ पे जितने लोग मौजूद है वो सब ज्योतिष सीखना चाहते हैं, राइट? क्यों सीखना चाहते हैं? अब ये मत सोचना कि यार ये तो कुछ सिखाने वाले थे, अब ये फिर सवाल पूछने लग गए। ठीक है, ये मुझे सिखा क्यों नहीं रहे? ठीक है, क्योंकि जिनको आता है उनको सीखने की जरूरत नहीं, और जिनको बिल्कुल नहीं आता वो अगर दो चार लफ्ज सीख भी लेंगे तो उससे कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहली जरूरी है आपकी विल पावर जनरेट होना। एक बार वो जनरेट होगी तो मैं अगर सिर्फ 10% सिखाऊंगा ना तो 1% आप अपने से सीखोगे। और अगर वो जनरेट ना हुई तो मेरा 10% सिखाया भी 2 दिन बाद 10 से 8, 5, 7, और फिर किसी और की क्लास में जाके आप कहोगे भाई नो नॉलेज, नील नॉलेज, या बेसिक आता है कभी किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यों सीखना चाहते? क्यों सीखना चाहते? सब लोग अपनी अपनी राय देना, कोई किसी का आंसर कॉपी मत करना। क्यों सीखना चाहते हो ये आपको पहले पता होना चाहिए। चैट बॉक्स में लिखोगे जो माइक ऑन नहीं कर सकते, क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि जिसका जैसा आंसर होगा उसका वैसा आगे भविष्य होगा। सर बहुत टाइम से इंटरेस्ट है इस फील्ड में, हम्म। और बहुत बहुत समय से सीखना चाह रही थी, बहुत समय से इंटरेस्ट है इस फील्ड में। ठीक। और इसीलिए मैंने आपका पोस्ट ज्वाइन किया है, ताकि मैं इससे, और फिर ये लगता है ना कि हम सीख लेंगे तो अपना, अपने परिवार वालों का तो भला कर ही लेंगे। सभी लोग अपना अपना लिखो, ठीक है ना? सभी लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखो भैया, हमें क्या लगता है कम इम्पैक्ट ऑन हाउस एंड क्लियर दोष में ग्रे स्ट्रॉन्ग इन फेवर ऑफ क्लियर प्रॉब्लम्स क्लियर कर्मा टॉपिक predict that I can be a great astrologer, so thought for exploring if I can do it. Okay, new skill सीखना चाहिए, self improvement and a new source of income into astrology and love learning about it. Okay, अब यहाँ पर देखो जो मेरे को यहाँ पे आंसर मिले हैं, तो सवाल क्यों पूछे जाते हैं? सवाल इसलिए पूछे जाते हैं, पहला, आपका मन क्लियर हो जाए उसके लिए, और मुझे एक क्लियर इंटेंशन मिल जाए मैं पढ़ा किसे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो सवाल है आप खुद चैट बॉक्स में देख सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पे एक रिप्लाई आया, पहला, खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिप्लाई है, बट इसके लिए आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं साथ साथ में क्लियर भी कर रहा हूँ। अगर आपको खुद को समझना है या खुद को जानना है उसके लिए आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी क्लियर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेज पे सवाल लिखो, आपके 2 सवाल है, 5 सवाल है, 10 सवाल है, 50 सवाल है, 100 सवाल है, जितने सवाल है उन सवालों के आप किसी को बोलोगे भैया मेरे को इन सवालों का जवाब चाहिए। अगर आपको उन सवालों के जवाब मिल जाते हैं, आप खुद को समझ लेते हो, खुद को जान लेते हो। यस और नो? यस और नो? क्लियर? 80% समझ जाओगे, 90% समझ जाओगे, इतना तो सीख के कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका बहुत बड़ा टाइम बच जाएगा। मैं आपको क्लैरिटी बता रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है, ताकि आपका समय भी कम लगे, समझ भी ज्यादा है, और क्लियर विजन रहे। फिर इसके बाद एक और बताया गया कि जी प्लैनेट्स के फैक्ट्स वगैरह समझने, दैट मीन्स ये आपकी वही नॉलेज आ गई कि मेरे को स्टडी समझनी इसकी। ठीक है, गुड। फिर इसके बाद एक बताया गया कि किसी ने मेरे को कहा था कि जी मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकती हूँ, तो मैं सीख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जिनको भी इन्होंने कहा है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो तो मैं सीख रही हूँ, तो ये अच्छी बात है कि आप बन सकते हो तो आप सीख रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपको कहा गया है, ये जो आपने एक ड्रीम अपने माइंड में प्लान किया है, और ये जो आप एक विजन लेके चल रहे हो कि यार मैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, तो आपको साथ साथ में चेक भी करना है, क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या सच में हो सकता है, और मैंने जो सीखा वो मेरे को याद रह रहा है, या जो मैं कह रही हूँ वो सच होता भी है। कहीं ये ना ना हो कि ख्याली पुलाव बने जा रहे हैं और आप चले जा रहे हो। ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं ना मेरा बेटा बड़ा होके ये करेगा वो करेगा, तो माँ बाप को पीछे से देखना भी चाहिए, भी कर भी रहा है कुछ की नहीं।
कि हम ही लगे हुए हैं कि हाँ ये करेगा वो करेगा और खर्चा करे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने ये लिखा है कि मैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकती हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बस आपको अपने बिहाफ पे उस चीज को एक बार चेक करना चाहिए कि मैं उस लेवल पे कितने परसेंट पे चल रही हूँ, पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से, या कुछ दिनों से, या अभी करंट में मेरा क्या क्या स्टेटस है। फिर यहाँ पर एक पर्सन ने लिखा है कि न्यू स्किल सीखना चाहिए और न्यू इनकम सोर्स। तो जो न्यू स्किल सीखना चाहिए वो एक अच्छी बात है, न्यू स्किल सीखना चाहिए, और इनकम सोर्स तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। एंड यहाँ पर एक और मैसेज टाइप किया गया है, तो उन्होंने लिखा है आई लव एस्ट्रोलॉजी, मतलब कि मेरे को अच्छी लगती है, प्यार है, ये सबसे अच्छा आंसर है। किसी भी चीज से अगर आप प्यार करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपको बताती है अपने बारे में। अगर आप जॉब पे जाते हो और आप टेंशन में रहते हो ना कि हाँ यार 8 घंटे कैसे निकालने, हाय 5 कब बजेंगे, 8 कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे, मेरे को जाना था, लंच के लिए जाना था, टी के लिए जाना था, घर जाना था, ये जाना था, XYZ। अगर आप घड़ी देख के सोचते हो यार मैंने काम कब, मेरे टाइम निकलेगा, तो दैट मीन्स आप उस काम को पसंद नहीं करते। अगर आप किसी काम को पसंद करते हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो जो लोग किसी भी काम को पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, उनको उस काम में बहुत मजा आता है, उनको वो काम में टेंशन नहीं देता। अदरवाइज अगर आप काम को पसंद नहीं करते तो आप हमेशा परेशान रहते हो। और मैक्सिमम लोग जो कहते हैं ना कि हमें तरक्की क्यों नहीं मिलती, उसका कारण यही है कि आप उस काम को पसंद नहीं कर रहे, उसे प्यार नहीं कर रहे, उसे एक परेशानी या एक बर्डन मान के चल रहे हो। मैम आपकी साइड से कुछ परेशानी आ रही है तो आप म्यूट पे रहें। ठीक है। तो लास्ट आंसर यहाँ पे इंटरेस्ट का है, तो वेरी गुड, इंटरेस्ट भी ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ। काम की बात यह है कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। अब यहाँ पर एक ना, एक आंसर किसी ने नहीं लिखा, जो मैंने पिछले सेशन में किससे पढ़ा था, कि सर जिस जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं उनकी थोड़ी सी, कुछ लोग कदर कर लेते हैं, इज्जत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि हाँ उनकी थोड़ी सी वैल्यू बन जाती है। अब ये कितना सच्चा है कितना झूठ है तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैंने ये कमेंट पिछले सेशन में पढ़ा था। ठीक है। तो एक छोटी सी मैं आपको बताता हूँ कि लोग पसंद किस तरह के लोगों को करते हैं, या आप किस तरह के लोगों से अट्रैक्ट होते हो, या आपको किस तरह के लोग चाहिए। ये क्वेश्चन आता है कभी माइंड में? हाँ या ना? कभी माइंड में क्वेश्चन आता है? आप चाहते हो कि आपको कोई पसंद करे। अब यहाँ पर कनेक्शन कहीं और मत डालना, ठीक है, कि भाई हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमें कौन पसंद करेगा या हम किसको पसंद करें। ठीक है। अब कई लड़के लड़की होते हैं कि जी हम किसको पसंद करें, वो सब वो पसंद करने वाला नहीं। ठीक है। तो आपको कोई पसंद करे या आपके बारे में कोई जाने पूछे, वो किस बेस पे होगा? कितना नंबर हो गया देखना भी आपको। आप किसी के लिए अट्रैक्टिव बनो वो किस बेस पे होगा? यहाँ पर मैं सुंदर कपड़े या ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, या मेरे पास जी आईफोन है देखो तो मेरे को पसंद करना चाहिए लोगों को, वो बात नॉलेज। नहीं। सर नॉलेज। ये एक्यूरेसी, मतलब सीधा जवाब जी, एक्यूरेसी। मतलब हम तो जब तक सेशन चल रहा है ग्रहों के बीच में ही घूम रहे हैं दुनियादारी से दूर इंसान तो है ही नहीं आसपास। नॉलेज, नॉलेज, एक आपने नॉलेज कहा, गुड। चैट बॉक्स में बताओ भाई और क्या क्या आपके माइंड में टॉपिक आ रहा है या पॉइंट आ रहा है। कौन सी चीज है जो लोगों को अट्रैक्टिव बनाती हैं, या हम में ऐसा क्या है जिस वजह से लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे, या सामने वाले के पर्सन के पास ऐसा क्या होता है जिस वजह से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये जो मैंने एक सवाल पूछा ना आपसे, ब्यूटी। बेटी, तो बेटी का ब्यूटी ब्यूटी मतलब गुड लुकिंग है, या उसका थिंकिंग मैच हो रहे, या कंपैटिबिलिटी है। ठीक है मैडम, ठीक तो है, टेक्स्ट में लिखिए, ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, लुक्स। ओके। तो यहाँ पे जिन लोगों ने पॉजिटिव वाइब्स या लुक्स की बात की ना, तो देखिए पॉजिटिव वाइब्स से हम एक फ्रेंडशिप कर लेते हैं, एक दोस्त बनाते हैं। कितने टाइम तक चलता है वो। और जो यहाँ पे गुड लुकिंग की बात की, तो उससे क्या होता है, बंदा कोई लड़का लड़की को देख लेता है, या कोई लड़की लड़के को देख लेती है, उसके बाद फिर उसको मेंटेन रखा जाता है एक लंबे समय तक, तभी वो चीज सही रहेगी। मतलब कि यहाँ पे एक तरह से जिन्होंने यहाँ पे गुड लुकिंग बोला है,
तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सुंदरता काफी है बाकी सब चीजों से। तो यहाँ पे जितने आपने पॉइंट्स बनाए ना, ये परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए। जो आपके एक अननोन पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है कुछ समय के लिए, ये परमानेंट कभी नहीं है। Sometime frequency for other people. वो भी मैडम कुछ समय के लिए आएगा। चलो अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, देखना आपके माइंड में वो कितना आपको पिंच करती हैं, कितना आपको पुश करती हैं, और आपके कितने काम आती हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास, आप ये नोट करो कि मेरे पास अगर वो क्वालिटीज आ जाएं, तो मैं आज जिस लेवल पे हूं, कल को किस लेवल पे जा सकता हूं, या आज अगर मेरे को 10 लोग जानते हैं तो कल मुझे कितने और जान सकते। फर्स्ट नंबर पे, आप अगर एक मनी मेकिंग मशीन हो, या आपके पास एक मनी मेकिंग आइडिया है, या आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, तो लोग आपसे अट्रैक्ट और कनेक्ट होना चाहेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप एक मनी मेकिंग मशीन हो, मींस कि आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हो कि आपके पास पैसे आते हैं, या आप लोगों को पैसे दिलवाने में मदद कर सकते हो किसी भी तरह से। मनी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला है मनी मेकिंग मशीन अगर आप बन जाते हो, या आप किसी भी तरह से मनी जनरेट करते हो या करवाते हो किसी के लिए, तो आप एक हेल्पफुल पर्सन हो। नो मैटर आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसी लुक्स में हो, आप क्या हो क्या नहीं हो, कुछ मैटर नहीं करता। और जो बंदा पैसे दिलवा सकता है, जो बंदा किसी भी तरह से पैसों से रिलेटेड हमारी हेल्प कर सकता है, वो आदमी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहता है। वो अगर आज मिलके हमने 10 दिन रिश्ता रख के अगर 10-20 दिन के लिए उसको छोड़ भी दिया, तब भी हम उसके पास दोबारा जाएंगे। सेकंड नंबर पे, ऐसा पर्सन जो गाइडेंस दे सकता है, ऐसा पर्सन जो गाइडेंस दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप परेशान नहीं होगे, आप फंसोगे नहीं। डॉक्टर को भी हम महीने में एक बार याद कर ही लेते हैं, भले रोज नहीं करते। और जिनके वकील वगैरह के लफड़े पड़ रहे हैं, तो वो भी चले ही जाते हैं 3 महीने 6 महीने में एक बार। आप वैसे भले उसको याद ना करें, पर जब 3-6 महीने में बारी आती है, तो वो हाथ पैर अच्छे से जोड़ते हैं कि हाँ जी करवा दो जो भी है, ठीक है। जो एडवाइस दे सकता है या जो आपको गाइडेंस दे सकता है। सेकंड, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एक ऐसा पर्सन जो स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन करता हो, और जिसको आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। जो फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया मनी मेकिंग मशीन, वो आपसे कुछ चाहेगा तभी आपको पैसे देगा या दिलवाएगा, या आपको तरीका बताएगा। जो सेकंड नंबर वाला है, वहां पर भी आपको कुछ देना है तभी आपको कुछ मिलेगा। और थर्ड नंबर पे एक ऐसा आदमी जो कुछ मांग ही नहीं रहा आपसे, तो देना तो वहां भी पड़ेगा। उसकी तरफ आप इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हो कि पहले दो में आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, थर्ड वाला तो अपने आप आपको अपनी श्रद्धा से देना पड़ता है। तो थर्ड नंबर पे एक ऐसा पर्सन जो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उसे क्या दोगे, पर वो आपकी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत रखता है, या आपको सजेशन देता है। ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट वो आता है जिस चीज की आपको जरूरत है, और जिस चीज की आपको जरूरत है आप कोशिश करो मुझे मिल जाए, और वो क्वालिटी वो चीज आपको किसी सेकंड पर्सन में नजर आती। लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि फलाना पर्सन हमारा आइडियल है। जैसे कई लोग अमिताभ बच्चन को फॉलो करते हैं, क्यों? हम अमिताभ बच्चन की तरह बोलना बनना चाहते हैं, डायलॉग्स ट्राई करते हैं। कोई ऋतिक रोशन का फैन है, क्यों? डांस करता है। किसी को कोहली पसंद है, धोनी पसंद है, सचिन पसंद है, क्यों? क्रिकेट के रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब क्रिकेट वाला फैन जो है वो डांसिंग वाले फैन को थोड़ा ना फॉलो करेगा, या उसकी तरह बनना थोड़ा चाहेगा। या कोई पर्सन किसी अमीर आदमी को फॉलो करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास अमीरियत है, वो उसकी तरह अमीर होना चाहता है, मुकेश अंबानी टाइप हो गया। तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप चाहते हो, इसलिए आप फॉलो कर रहे हो सामने वाले। तो ये मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। अगर आप इन चारों में से किसी भी एक या दो चीज में आते हो, तो आपकी लाइफ का मोटिव जो है वो सफल होता है।
अब यहाँ पे ना ही आपको किसी बिहेवियर की जरूरत है, ना ही आपको किसी एटीट्यूड की जरूरत है, ना ही आपको किसी वाइब की, ना ही आपको किसी लुक्स, क्योंकि जब आपके पास इन चारों में से कोई भी एक, दो या तीन चीजें आ जाएंगी, ये जो बाकी की चीजें हैं ना, जिनके आप पीछे आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक आएंगी। जो चीजें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक आती हैं उनके लिए नहीं भागना चाहिए कभी। जिन चीजों के लिए हमें स्ट्रगल करना चाहिए उनके लिए हमें हमेशा भागना चाहिए। कितने लोगों की बात समझ में आई और कितने लोगों की बात सही लगी? चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में क्लियर करें। और ये 4 पॉइंट्स अगर आप समझ लेते हो ना तो आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है ना। और फिर आपको आगे की लाइफ में दिक्कत नहीं रहेगी। ये छोटी छोटी चीजें तो बिल्कुल भूल जाओ। हमेशा लाइफ में अगर कुछ सोचना है, करना है, तो बड़ा सोचो। सोचने में कोई पैसा थोड़ा लग रहा है। अगर ये सोचोगे कि मैंने 10% ही करना है तो 5 ही होगा, अगर 100% सोचोगे तो 50 होगा। सोचो हमेशा बड़ा, छोटा नहीं सोचना कभी, हमेशा बड़ा सोचो, ठीक है। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं सोचना चाहिए। क्लियर? चलो, फर्स्ट चीज ये क्लियर होगी। अब आते हैं हम अपनी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो जिनको बेसिक आता था बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले चीज की होता क्या क्या है, तो कौन बताएगा क्या क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने कुंडली बर्थ चार्ट, प्लानिटरी पोजीशंस। नहीं देखी? कितने लोगों ने कुंडली नहीं देखी? कोई है यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कुंडली नहीं देखी? कि कुंडली, एनीवन? तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये था कि एस्ट्रोलॉजी में होता क्या क्या। एस्ट्रोलॉजी में हमारी 3 चीजें होती हैं, मेजर 3 चीजें। फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा हाउस, उसके बाद होती है हमारी राशि, ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे प्लैनेट्स। ये इतना सबको मालूम है? गुड। हाउस क्या होता है? यहाँ पर जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं 1 से लेके 12 तक, ये होते हैं हमारे हाउस। ये हाउस लाइक, आप ये कह लीजिए कि आपके फ्लोर्स, जैसे मॉल में फ्लोर होते हैं, या आपके घर में जो एरियाज हैं, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, वॉशरूम है, छत है, किचन है, बाथरूम है, गेट है, लॉन है, एक्सेट्रा एरियाज है ना, अलग अलग। तो वो हो गए आपके हाउस। हर एरिया में एक अलग चीज है, हर एरिया में अलग काम होता है। मॉल के हर फ्लोर पे एक अलग चीज होती है। क्लियर? समझ आया? क्लियर है इस बात पे? अरे साथ क्लियर है सभी को? हाँ ना, तो बोलो, तभी तो आगे चलो। अगर यही नहीं समझ में आया तो 15 मिनट बाद फिर कहोगे मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया। यस। हाउस क्लियर है ना? हाउस का मतलब होता है हमारे एरियाज, डिपार्टमेंट्स। जैसे एग्जांपल के लिए हम कोई भी क्वेश्चन रेज करते हैं, एक्स वाई जेड है, कि मान लीजिए आपने मैरिज का क्वेश्चन रेज कर दिया, आपने हेल्थ का क्वेश्चन रेज कर दिया, आपने चाइल्ड का क्वेश्चन, आपने मनी का क्वेश्चन रेज कर दिया, एज का क्वेश्चन रेज कर दिया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपने स्टडी का क्वेश्चन रेज कर दिया, तो ये सब क्या है? ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर एरियाज बने होते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने छेड़ा है उसका एक एरिया है, वही उस चीज को देखा जाए। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये कहूंगा कि मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि
एक गिलास पानी लेकर आना है, तो आपको अब क्या सुनाई दे रहा है? एक गिलास और पानी। तो गिलास आपको कहाँ मिलेगा? गिलास आपको मिलेगा किचन में, तो आपको किचन में जाना है, एरिया। फिर पानी लाना है, तो पानी कहाँ मिलेगा? पानी आपको आपको वाटर कूलर में मिलेगा, या तो आपको प्योरीफायर में मिलेगा, या तो आपको फ्रिज में मिलेगा। तो अगर वो किचन में है तो वहां ठीक है, अगर किचन में नहीं है तो किचन के थोड़ा बाहर भी हो सकता है, कई लोगों के किचन से बाहर होता है फ्रिज। तो फिर सेकंड पॉइंट। थर्ड नंबर पे क्या? मैंने कहा पानी लाओ, तो मैं कहाँ बैठा हूं? मैं जहां बैठा हूं वो पानी वहां पहुंचना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे उस चीज को लिंक करना, तो उससे आपकी प्रिडिक्शन निकले। एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो जो आपको गाइडेंस देता है वो 80% लॉजिक होते हैं, 20% प्रेडिक्शन होती है। ऐसा नहीं होता है कि उस पर ईश्वर की कृपा है, उसने जो बोला वो सच हो जाएगा। हाँ वो भी होती है, लेकिन उससे पहले आपको सिद्ध करना होता है कि भैया आप उस लायक हो। क्लियर? लॉजिक्स और कंसेप्ट्स को आपको पहले क्लैरिटी के साथ समझना होता है कि ये लिंक अगर यहां से बन रहा है तो ये आगे क्वेरी पूरी होगी। देन उसके बाद आता है राशि का नंबर। राशि, राशि कौन सी होती है? जैसे आप सभी को बोला जाता है कि मेरी मेष राशि है, मेरी मकर राशि है, मेरी कर्क राशि है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो टोटल 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां क्या कहती हैं? कि 12 तरह के इंसान होते हैं। टोटल 12 तरह के इंसान होते हैं, और 12 तरह के हमारे हाउस होते हैं। तो जो ये फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होता है ना, ये नंबर, ये नंबर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो ये नंबर होगा वो आपका राशि कहलाएगा, कुंडली की राशि मेन कहलाएगी, जिसे हम कहते हैं कि लगन। लगन मीन्स कि ये मतलब लगा लीजिए ये आपके घर का ताला है एक तरह से, यह आपकी एंट्रेंस है, ये आपकी एंट्री है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड करते हैं राशि को, राशि की इंपॉर्टेंस क्या है। देन उसके बाद आता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हमेशा एंड में लिए जाते हैं, जबकि 70 to 80% लोग प्लैनेट्स को पहले देखते हैं। अगर आप प्लैनेट्स को पहले देखोगे तो आप इस प्रिडिक्शन को छोड़ दोगे या नहीं ग्रैब कर पाओगे। अगर आप प्लैनेट्स को बाद में रिलेट करोगे तो आप काफी हद तक आगे बढ़ चुके हो लिंक को जोड़ते हुए, ठीक है। तो ये बेसिक में पहले था। तो कितने लोगों को ये समझ आया और कितने लोगों को ये समझ नहीं आया, पहले मैं ये जानना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में मेंशन करें, और बाकी लोग अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई, कितने लोगों को ये चीज क्लियर नहीं। और ये बेसिक ही बताया है मैंने, या बेसिक से थोड़ा आपको अलग लग रहा है कि नहीं, कुछ ज्यादा हो रहा है, या थोड़ा और सरल भाषा में बताया जाए? Now we have understood. अच्छी बात है, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पर मैं जानना चाहूंगा आप सभी से कि आप सबकी राशि कौन कौन सी, इतना तो सभी को मालूम होना चाहिए। और अगर आपको यही मालूम नहीं है कि मेरी राशि कौन सी है, तो इसका मतलब पता क्या है? अभी टाइम लगेगा सीखने, तुला राशि। ठीक है। दैट मीन्स अभी टाइम लगेगा सीखने में। अभी आपको आराम से बैठ जाना चाहिए कि भाई मैं एक दो बार और कहीं ना कहीं मैं अटेम्प्ट करूं, फिर करूंगा, ठीक है। मीन राशि, मेष राशि, तुला राशि, एरियस, वृषभ, कैंसर, एक्वेरियस। गुड। जिनको बर्थ टाइमिंग नहीं मालूम वो राशि कैसे निकालेंगे? तो ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या किसी के पास इसका जवाब है जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं? You can see the sons or daughters kundli and you will get to know. बहुत अच्छा जवाब है, बढ़िया। चलिए, तो बोलते नाम से ले लेते हैं फिर राशि, किससे? जो नाम प्रचलित होता है। हाँ बिल्कुल, वहां से भी ले सकते हैं।
अगर आपको बर्थ टाइमिंग नहीं पता तो आपको बर्थ तो पता ही होगा ना किस तारीख को हुआ है, तो उस तारीख के हिसाब से आप अपनी राशि फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, एक्यूरेट इतना नहीं होगा प्रिडिक्शन के मामले में, बट हमें राशि तो पता लगती है। देखिए जो मून है वो आपका 2 से 2.5 दिन के बीच में रहता है, तो वो आपका तकरीबन टिका रहता है, तो राशि आपकी इतनी ज्यादा हिलती नहीं है। बस डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल ये होता है कि वो घूम कहाँ पे रही है, किस हाउस में चल रही है, तो उसके लिए थोड़ी सी एक्यूरेसी आसपास चाहिए। आधे घंटे तक का फर्क हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये पता ना हो कि सुबह का है या शाम का है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पर अगर टाइम कंफर्म है कि 5 बजे ही है, चाहे सुबह के हो चाहे शाम के हो, तो उसमें आप बिहेवियर को देखते हुए पता लगा सकते हो कि क्या वो हॉरोस्कोप मैच कर रहा है या ये वाला मैच कर रहा है। आदतों से भी हमें पता लग जाता है कि पर्सन की कुंडली क्या कह रही है। तो यहाँ पे मोस्टली मैं क्या देख रहा हूँ कि मोस्टली यहाँ पे तकरीबन सभी ने अपनी राशियां डाली हैं, तो ऑलमोस्ट सबकी आ चुकी, ठीक है, सभी की यहाँ पे राशियां आ चुकी है, ऑलमोस्ट सभी की आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिसका कैमरा ऑन है, पहले मैं उन्हें अनम्यूट करूंगा और उनसे मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद बाकियों से, ठीक है। जो सामने नजर आएगा पहले मैं उसी को लूंगा, जो सामने नजर नहीं आएगा वो बाद में लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अभी नजर आ रहे हैं मुझे रंजना मैम। तो रंजना मैम, आपकी राशि कौन सी है? आपकी राशि नहीं है, आपने लिखा मेरी आया है। नहीं, मेरी एक्चुअली कैंसर है, लेकिन मैंने ही सवाल पूछा था टाइमिंग, क्योंकि मेरा टाइमिंग जो है एक्यूरेट नहीं है। जैसे घर वाले बताते हैं 4 से 4:30 के बीच का है, तो इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया था कि क्या है। तो इस हिसाब से मेरा राशि जो है, जो कुंडली बनी हुई है उसमें कैंसर बताया है, और जो मेरी नाम है रंजना, तो उस हिसाब से ये तुला राशि का है। बाकी आगे तो आप बताइए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सवाल किया है तो उन्होंने अपनी बात बताई है, तो उनकी बातों से क्या किसी के दिमाग में एक आध सवाल और जनरेट हुआ है? यस सर। और कौन सी राशि माननी चाहिए, जो हमारी कुंडली कहती है या जो हमारा नाम कहता है? और अगर ये सवाल उनके दिमाग में ना आया होता है तो क्या आप लोग इस चीज को सीख पाते? आप भी ऐसे ही रहते ना बैठे के बैठे। तो कन्वर्सेशन बहुत जरूरी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपके मन में जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होंगे तो आप अच्छा सीख पाओगे। अगर डाउट रह जाएंगे तो हम कभी उस डाउट में पकड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया इनकी कैंसर राशि है, तुला राशि है। तो तुला राशि है, सॉरी तुला नहीं, कर्क राशि। तो जो कर्क राशि होती है, कर्क राशि में क्या होता है? ऐसे ही कुछ होता है, दे आर सेंसिटिव। ठीक है। ये क्या, ये कौन सा जीव है? बिच्छू, अरे नहीं, पूछ, क्रैब, नहीं, ये क्रैब केकड़ा। क्रैब केकड़ा है, ये केकड़ा। केकड़ा, ठीक है, केकड़ा। तो मैं आपको ना तरीका समझा रहा हूँ कि पढ़ा कैसे जाता है और पढ़ाया कैसे जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एस्ट्रोलॉजी हमने इसलिए सीखनी है ताकि हम किसी को प्रभावित कर सकें। यस और नो? यस। जो पैसे लेने की सोच रहे हैं ना, पैसे मिलेंगे, वो लास्ट में पैसे अपने आप मिल जाएंगे। पहले आपको प्रभावित करना आना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में 50% बातें सिर्फ प्रभावित करने के लिए होती हैं। प्रभावित करना समझते हो? प्रभावित करना कि आप सामने वाले को फेवर में ले लो, और जब अगले ने पैसे दे दिए उसके बाद तो फिर आप आराम से निश्चिंत होकर बताते हो जो भी है। तो 50% प्रिडिक्शन नहीं होती, सिर्फ प्रभावित करने के लिए चीज होती है। 50% बातों का सिर्फ एक फिक्स एसेट होता है कि उसका क्या आएगा, ठीक है। अब ये जो केकड़ा यहाँ पे बना है, क्रैब बना हुआ है, क्रैब के बारे में आप सब लोग क्या क्या जानते हो? तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी रखनी होती है। आप कोई ये मत बोलना कि मैं तो समुद्र के आसपास रहती, मैंने तो कभी केकड़ा देखा नहीं, तो मेरे को क्या पता है, ठीक है। अगर उस लाइन में हो तो जानना जरूरी है।
भाई जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है वो अपना माइक भी बंद रखें, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, क्योंकि फिर आपकी बातचीत हमारे बीच बीच में आती है। ठीक है, यहां पर कविता जी ने लिखा है एक दूसरे के पैर खींचते हैं। जो केकड़ा या कैंसर की प्रजाति है वो एक दूसरे के पैर खींचते हैं। भाई मैं नहीं बता रहा, ये आप बता रहे हो। सिर्फ पॉइंट क्या है कि आप उस चीज को ध्यान में नहीं रखते। प्राकृतिक ने ये खुद बनाया है, आगे एस्ट्रोलॉजर कहाँ से पैदा हुआ है? भगवान ने थोड़ा ना भेज दिया। एस्ट्रोलॉजर ने खुद से ही ये डाटा बनाया और एक ऐसी थ्योरी बनाई कि जो आम आदमी नहीं सोच पाता। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है? फर्स्ट, कि जो केकड़ा या कैंसर का जो पर्सन है वो गॉसिप में रहेगा। अब केकड़े अपने जो पैर खींच रहे हैं वो बोल तो सकते ही नहीं। अब इंसान थोड़ा ना पैर खींचेगा असली जिंदगी में, हम कौन सा रोज पौड़ी चढ़ते हैं। तो यहाँ पे गॉसिप, गॉसिप से क्या होता है? हम एक दूसरे के पैर खींचते हैं या चुगली करते हैं। तो जो केकड़े वाले पर्सन होते हैं उन्हें गॉसिप पसंद होता है या गॉसिप सुनते हैं, या जब कहते हैं ना स्टार प्लस नहीं छोड़ते, या जो बिग बॉस टाइप, जो मतलब क्यूरियोसिटी, क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या है, कैसे है, वो जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। ये आगे क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो कैंसर वाले पर्सन में ये चीज होती है। फर्स्ट, ये मैंने जो आप बता रहे हो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा अभी। और बताओ भी केकड़े के बारे में आपको लोग क्या जानते हो? They are oversensitive. They are oversensitive. अरे केकड़े की बात हो रही है। केकड़ा इतना ज्यादा ओवर सेंसिटिव कहाँ से बता दिया आपने? मतलब फीलिंग बता रहा था वो अपनी। हाँ, अब यहाँ पर एक और पॉइंट बताया, पानी और लैंड सर दो। बाइट करता है वो, अरे ध्यान से, अरे सर बाइट करता है। काटते तो सभी हैं। चैट में लिखो भाई, फिर मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। मैं आपको आपके तरीकों से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं अपने तरीकों से पढ़ाने लग जाऊंगा तो आप भूल जाओगे, गारंटेड भूल जाओगे। लेकिन आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा और जल्दी याद रहेगा। जिनके बारे में बताया जा रहा है वो तो ध्यान से याद रखेंगे। यार मेरे को केकड़े से कैसे इतना जल्दी रिलेट किया, वो रिलेट बड़ा मस्त। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा पानी और लैंड दोनों में रह लेते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे लोगों के डिवोर्स जल्दी नहीं होते। ये सही है, मान लेते हैं मेरी गलती है, ये सही है। ठीक है, मेरी गलती है, मैं ही गलत हूँ, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, झगड़ा खत्म करो। ठीक है, हम्म, माँ बाप बच्चे रिश्तेदार जो है वही उन्हीं को। ये बिल्कुल सही। ठीक है, सिर्फ आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। हाँ जी, तो कौन कह रहा था भी सही है नहीं है क्या है? वानी मैम कह रहे थे, रंजना मैम कह रहे थे? नहीं, मैं बता रही हूँ ये बात सही है कि कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट कर लेते हैं। हम्म, रंजना बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। आगे कविता मैम ने कहा है कि अपने बेबी क्रैब के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो मैम आपको एक्चुअल में ये मैंने नहीं देखा, कि मैंने किसी क्रैब का बेबी क्रैब इतना देखा नहीं है। बट हाँ, मेरे को इतना पता है कि जो बेबी क्रैब होते हैं वो बड़े वाले क्रैब के नीचे ही होते हैं। जैसे कंगारू होता है ना अंदर उसके, तो वैसे ही होता है वो बेबी क्रैब हम्म, तक, जो मैंने नोटिस किया है। मतलब हालांकि मैं समुद्र में 2-4 बार गया हूँ, पर मैं वहां पे इतना रहा नहीं हूँ। तो मैंने वहां पे यही नोटिस किया है। एंड वहां पे एक चीज मैंने और नोटिस किया है कि जो बेबी क्रैब्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठे रहते हैं हमेशा। वहां पे बड़े वाले क्रैब कभी नहीं होते। कहने का मतलब एक टाइम पे बड़ा वाला जो क्रैब होता है वो बेबी क्रैब्स को छोड़ देता है एक अलग जगह पे जहां पे सब जने इकट्ठे होते हैं। मीन्स यहाँ पे हमें दो बातें सीखने को मिलती है। पहले, कि ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए हर कोशिश करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। सेकंड, बच्चों के उज्जवल उज्जवल भविष्य के लिए स्ट्रॉन्ग, या कई बार मुश्किल स्टेप भी लेते हैं, या उन्हें छोड़ देते हैं, या उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनकी हेल्प करते हैं कि ठीक है बेटा, तूने विदेश जाना है, मैं हेल्प करती हूँ, या तेरी शादी वहां करनी है, मैं हेल्प करती हूँ, तूने पढ़ने जाना है, मैं हेल्प करती हूँ, तूने किसी दूसरी जगह जाना है, मैं हेल्प करती हूँ। पहली चीज। और यहाँ पर लिखा है श्याम जी ने अपने परिवार को छोड़ता नहीं है। तो जो क्रैब है वो अपने परिवार को छोड़ता नहीं है। तो नहीं, क्रैब तो छोड़ देता है, जैसे यहाँ पे अभी क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, जो 4 नंबर राशि है, 4 नंबर, जो अभी मैंने बोला कि वो रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं करते कि भाई मैंने वो
मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ, तो वहां ये था डिवोर्स नहीं होता जल्दी, तो दैट मीन्स कि वहीं पे रहते हैं, परिवार नहीं छूटता। ठीक है, अब परिवार नहीं छोड़ता, अगर हम इस बात को बोले तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तो वो लड़की कभी शादी नहीं करेगी। हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बाय चांस क्वारी विदेश की आ जाएगी, तो वहां पे पर्सन कच्चा हो जाता है, वो मम्मा मम्मा वाला बन जाता है। ठीक है, जो कहते हैं ना कि माँ का दुलारा, एक होता है जोरू का गुलाम, एक होता है माँ के पल्लू से बंधा हुआ, ये वो पर्सनैलिटी है। ठीक है, अगर मेल है, फीमेल है तो नहीं। ये कई बार बड़े होने के बाद भी मम्मा के साथ ही सोते हैं, हम यहीं सोएंगे आपके साथ। ठीक है, अब कविता मैम यहाँ पे बता रहे हैं क्रिएटिव होते हैं, ये क्या मतलब है भाई, रेत में छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं, भाई ये समझ में नहीं आया रेत। अच्छा, क्रिएटिव, ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ से जितने भी 4 नंबर वाली माताएं हैं वो लगी रहती हैं लड्डू बनाने के लिए, किचन में कुछ ना कुछ, आज ये बना दिया, वो बना दिया, पकौड़े तल दो, यूट्यूब से कोई रेसिपी देख के बनानी शुरू कर दो। ठीक है, इन शॉर्ट मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, तो यहां तक जितना मैंने बताया, किस किस को समझ में आया, और इसमें बताओ प्रिडिक्शन क्या थी, जस्ट हमने केकड़े को ही समझने की कोशिश की। समझ आया, अच्छा लगा? बाकी पर्सन भाई ध्यान से सुन रहे हो ना, गायब तो नहीं हो गए? अच्छा लगा, समझ आया? सभी मेंबर्स अपने अपने विचार पेश करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्योंकि देखो यहाँ पे प्रिडिक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक है, लॉजिक को रिलेट करो, मैजिक अपने आप आए। ठीक है, ये जस्ट 4 नंबर के ऊपर है। ठीक है, अब वो 4 नंबर है कहाँ, वो 4 नंबर है कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब जैसे रंजना मैम आपने कहा था, चलो ये आपके लिए ऊपर नहीं, ये हम किसी और पर्सन को पकड़ते हैं, अब एक ही आदमी को तो बार बार ही ना बोलेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे किसकी ली जाए, नेक्स्ट यहाँ पे है केजरीवाल मैडम, आपकी राशि कौन सी है? जिन तुला राशि। तुला राशि। अब 16 तुला क्या होती अक्टूबर है भाई, ये बताओ, जी। तुला क्या होती है ये बताओ। तराजू। Yeah, that is a balance. तराजू। They like to balance. अरे They like to balance things in life. They are very judgmental. हाँ, सबको मतलब ये लेडी ऐसी है या वो आदमी ऐसा है, एंड in every situation they are judgmental. They take very long time to take decisions because they take all the weak points, good points जो भी है, फिर इतना इतना टाइम लेता है कि किसी का पेशेंस भी लॉस हो जाते हैं सामने वाले का। then they take very long time, but when they take the decision it's final. They are very caring, they are very supportive, but if you anger them or if you cheat them, they will never forget you, and they will never मतलब तू आउट हो जाते उसके जीवन से बाहर। ठीक है, गुड मैम, थैंक यू। तो बाकी सब लोगों ने सुना ध्यान से? हो सकता है 80% लोगों ने उनके शब्द ही भूल गए हो, क्या कह रहे थे, वो कह तो रहे थे कुछ ना कुछ, पर उन्होंने फटाफट बोल दिया, तो हम सुना जरूर है, लिख नहीं पाए। ठीक है, तो मैडम अब सिर्फ इतना बताओ कि ये जो बॉक्स बनाया मैंने, इस बॉक्स में ये आपका तराजू, मतलब ये आपका राशि कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, किस हाउस में है? it is 7th house, 7 Aries हाँ, Taurus 7 ना I think। चलो ठीक है, रहने दो फिर, आई थिंक है तो फिर Aries, चलो। Taurus, अब यहाँ पर Gemini, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, Gemini, Leo, Gemini, Aries, हॉरोस्कोप तो आपने अपने कॉपी पे Taurus, बनाया होगा ना, वहीं से देख के बता। ठीक Aries, है, Taurus, अब यहाँ पर मैं आपको एक Aries, चीज समझाना Taurus, चाहता हूँ। इन्होंने अपना काफी हद तक चीजें बताई। ठीक है, इन्होंने अपनी काफी हद तक चीजें बताई, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं क्या क्या बताया। ठीक है, अब इसमें मैं अपनी तरफ से जो एक चीज बताना चाहता हूँ, उस चीज को समझो। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो तुला वाले होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना।
अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये अपनी अपनी जगह पे है। सेकंड, अब हो सकता है लोगों को अच्छा ना लगे, सच कड़वा होता है। तुला राशि वालों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। तुला राशि वालों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। एग्जाम्पल के लिए एक आदमी ऐसा बताओ जो आपने देखा हो जिसके हाथ में तराजू है। बताओ किस किस ने तराजू दिए किसी ने, और आप लोगों ने क्या कभी उसे बेवकूफ बनाया है? एक आलू ज्यादा दे दे, ये ज्यादा दे दे, कल 10 रुपए कम कर दे इसमें से, मैं कल 10 रुपए दूंगी। कितने लोगों ने ये कोशिश की है? बेवकूफ बनाया ना उसको। क्यों? क्योंकि वो भी बनाता रहता है, खराब टमाटर डाल देता है, ताजी सब्जी बोल के 2 दिन पुरानी दे बेच देता है, छींटे मार मार के उसको ताजा करता है। वो कहता है मैं ही हूं जो हूं, तो लोग कहते हैं हम भी तेरे से ऊपर है। और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, नहीं इतने में बेचूंगा। बाद में जब लोग कहते हैं नहीं लेना, फिर बाद में अगर शाम हो गई तो कहेगा ले जाओ सस्ते में ले जाओ। ठीक है। नहीं, यहाँ पे जो बोला गया है कि श्याम जी ने जो लिखा है कि तराजू वाला ज्यादा बोलते हैं, नहीं, तराजू वाले ज्यादा नहीं बोलते। वो जस्ट मैं आपको एक पर्सन के बारे में आइडेंटिफाई करा रहा हूँ। ज्योतिष में कभी ये नहीं होता कि अगर आपको कोई लिंक मिल गया तो वो 100% होगा, नहीं, वो कुछ चीजों से रिलेट होके बनता है। हमारा जो शरीर है वो किसी एक तत्व से जुड़ा है नहीं, 5 तत्व से बना है, अलग अलग। कोई आदमी की पर्सनैलिटी है वो भी अलग अलग है, सिंगल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको तराजू का बता दिया। तराजू पहला क्या है? पेशेंस लेवल इनके अंदर बहुत होता है। जैसे जो सब्जी वाला होता है आराम से बैठा रहता है, देर तक बैठा रहता है, पेशेंस लेवल काफी होता है। ठीक है। बेवकूफ बनाया जाता, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं लोग उनको। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेवकूफ होता है, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहते हैं लोग। तो जब इतनी बार कोशिश करेंगे तो बन ही जाएगा ना। बनेगा ही नहीं बनेगा? ये बताओ। आप कितने ही समझदार हो, अगर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है तो आप बनोगे या नहीं बनोगे? बनोगे ना? Maybe one time you'll become a fool, but not the second time. ठीक है ना? फर्स्ट चीज तो यहाँ पर मेन हिडन चीज को फाइंड करो। अब इसके अलावा जो ये तराजू वाले होते हैं इनके फ्रेंड सर्कल कुछ खास बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले जल्दी किसी को अपनाते नहीं है, और जिसको अपनाते तो उसमें कुछ ना कुछ देखते हैं। अगर क्वालिटी है, कुछ अच्छा है जो मेरे में नहीं है, वो उनको मिल जाए। जो मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, कि अगर इनको कोई पर्सन ऐसा मिल जाता है तो ये उसको साथ कनेक्ट होते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, किस पर्सन की राशि को लिया जाए यहां पर? जिस पर्सन ने यहाँ पे अपनी राशि बताई हो, एंड हाँ, मेरी तुला राशि 4th हाउस में है। तुला राशि तो होगी। हाँ, तो तुला 4th राशि हाउस। 4th हाउस वाला जो है वो अपना घर बना लेता है जिंदगी में, और वो घर से जुड़ा रहता है, चिपका रहता है घर से। तुला राशि जिसकी 4th हाउस में हो तो वो घर से चिपका रहेगा। वो बेचारा घर ही नहीं छोड़ पाएगा, चाहे वो ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। किसी भी केस में वो घर से जुड़ा रहेगा, या घर बार बार आ जाएगा, घर नहीं छोड़ पाएगा। घर से उसका जुड़ाव बहुत रहता है, क्योंकि देखो ये जो आपकी तुला है, ये क्या होती है, नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है, ये बार बार वहीं पे ही उस चीज को रिपीटेशन में लेता है। एक और चीज लिख लो, तुला राशि वाले अक्सर उस काम को करेंगे जो वो बार बार कर रहे हैं। वो मल्टीपल काम को नहीं पकड़ते, किसी एक फिक्स काम को पकड़ के जिंदगी भर करते हैं। बस वो एक फिक्स काम उनकी लाइफ में आने में कभी बार टाइम ले लेता है। मतलब उनको बदलाव पसंद नहीं है। तुला राशि वालों को बदलाव पसंद नहीं है, और एक कमरा जो पक्का कर लिया बस उसी पे कब्जा रखना है भाई, छोड़ना नहीं, देना नहीं किसी को। और मजाल है कि कोई बीच में यहाँ पे आ गया रोक टोक करना। ठीक है। तो नेक्स्ट किसकी? अमीनी, रचना मैम ने जेमिनी। अच्छा जैमिनी लिखना था, जैमिनी लिखते लिखते ईमिनी हो गया। कोई बात नहीं। चलो, तो नेक्स्ट राशि किसकी ली जाए भाई, बताओ।
लोगों को ये उम्मीद होती है कि भाई मेरा प्रिडिक्शन होएगा, मजा आ जाएगा, पर एक्चुअल में होता कुछ भी नहीं है। क्या हो जाएगा? आपके बारे में आपको बात पता लग जाएगी, उससे क्या कुछ होएगा? आपको तो पता ही है मैं कौन हूं। हाँ, मैंने बता दिया तो 10 लोगों को ये पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदा कुछ है। आपको आपके बारे में पता लगने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप उस चीज को सीखो तो आपको थोड़ा ज्यादा रिलेट होता है कि भाई मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। जेमिनी वालों के बारे में मैं एक बात थोड़ी सी ये बता देता हूँ। जेमिनी वाले खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, ठीक है। जिनकी मिथुन राशि होती है उनको खाना पीना बड़ा पसंद हो, या जिनकी एरीज राशि होती है क्वालिटी और सिलेक्टेड चीजों पे फोकस होता है उनका। कभी बकरी देखी है कैसे खाती है घास? 2 पत्तियां यहाँ चरी, 2 वहां चरी, 2 वहां चरी, 2 वहां चरी। और भैंस देखी है? बैठी हुई है एक जगह पे, चरे जा रही है, आई जाए खाई जाओ। तो ये फर्क होता है बकरी और भैंस में। बकरी एरीज और जेमिनी वाला मिथुन, जिसमें एक लड़का एक लड़की होता है। तो कभी मार्केट में देखा लड़का लड़की जो घूम रहे होते हैं कैसे खाते हैं? सिलेक्टेड, बढ़िया वाली चीजें थोड़ा थोड़ा खाएंगे। चलो 2 पीस यहाँ खाए, चलो बाबूजी अब कहीं और चलते खाने। तो अपने आसपास की चीजों से आपको रिलेशन मिलता है। तो यहाँ पे चलो अब ये पकड़ते हैं मछली वाली राशि को, जिन्होंने लिखा है मीन। मीन राशि किसकी है भाई? जिसकी मीन राशि है वो प्रस्तुत हुई और मेरे को ये बताएं कि आपकी मीन राशि किस हाउस में पड़ती है। सर हाउस तो नहीं पता है कौन से हाउस में है। तो पता क्या है? तो ये मुझे कैसे पता चलेगा हाउस, क्योंकि मेरा जो चार्ट है उसमें कहीं पे राशि नहीं लिखा है, सब ऐसे प्लैनेट्स लिखा है, प्लैनेटरी पोजीशंस लिखे हैं। तो ये बताओ कि आपका मून कहाँ पर है? फर्स्ट में है। फर्स्ट में? फर्स्ट में नंबर क्या लिखा है? फर्स्ट में फर्स्ट नंबर ही है सर। ओके, तो मैडम आपकी फिर मीन राशि कैसे हुई, मुझे ये बताओ फिर। सर एक्चुअली ना 2 बनी हुई है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सा चार्ट देखना होता है, क्योंकि एक मतलब लग्न राशि शायद होता है, इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग। लग्न देखना है, या तो वहां पे ल लिखा होगा, ठीक है, या तो वहां पे एल लिखा होगा, वो आपका लग्न हो गया, ठीक है। अब जहां पर मून है वहां पर एक नंबर लिखा होगा, वो आपकी राशि। मून 12 लिखा है सर। और मून 12 लिखा है, और वो एरिया कौन सा है, मतलब वो ये वाला एरिया फर्स्ट, है? हाँ फर्स्ट जहाँ पे आपने 1 लिखा है वहां पे है। यहाँ पे आपके 12 लिखा है। ठीक। गुड, मतलब कि आपकी मछली वाली राशि है। अब बताओ भाई, मछली किस किसने देखी है? कितने लोगों ने मछली देखी है? मछली के बारे में ज्ञान प्रस्तुत करें अपना अपना। सभी लोग मछली के बारे में जो जो जानकारी रखते हो प्रस्तुत करो फटाफट, तेजी से। कुछ बातें आप ही बता दीजिए मैम, सर एक तो अपने मछली बारे बहुत में कि चल। मछली के बारे में। अच्छा, फिर मैं अपने मछली आप के मछली को बारे जोड़ूंगा। में। मछली तो बहुत चंचल होती है सर। सभी लोग भाई, क्या शांति से बैठे हो? अपने अपने से मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी में, कभी अपने से मतलब मत रखो। पहली चीज, जो लोग कहते हैं ना मुझे अपने बारे में जानना है, सीखना है, वो कभी नहीं सीख पाएंगे। उनके लिए मैं क्या कहता हूँ, भैया मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब 1 दिन में दे दूंगा, या हो सकता है जैसे 2 दिन में दे दूंगा, काम ही खत्म। तो मैं साल भर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिक्स सराउंडिंग। चलो मछली के बारे में पहली चीज, They love water. अरे यार ऑब्वियस, They love water. Water sports. ये तो एक अलग तरह का सवाल का जवाब आया कि मछली को पानी पसंद। Actually, I want to say is they are dual in nature. They contradict their own actions, and sometimes they themselves don't understand what they do. उसका consequences क्या होगा? वो लोग बिल्कुल। खुद कंफ्यूज है, और फिर उसके हिसाब से बाकी लोग भी उसके सामने जो रहते हैं
they are also not understanding the feelings of the particular person who speaks, and they also get confused क्योंकि एक टाइम एक सेंटेंस बोलते हैं ये लोग, फिर इन द नेक्स्ट सेंटेंस दे से द ऑपोजिट, मतलब ये बोलेगा ये ऐसा मुझे पसंद है, ऐसा करेंगे तो आप, देन नेक्स्ट सेंटेंस दे टेल दैट दे डोंट लाइक दैट थिंग एट ऑल। सो सामने वाला कंफ्यूज हो जाते हैं कि हकीकत ये लेडी और आदमी क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, या क्या अगेंस्ट है, या व्हाट। तो वी गेट कंफ्यूज टू डील विद दैट सिचुएशन। गुड मैम, आप एक क्लास में काफी हद तक सीख चुके हो, काफी हद तक सीख चुके हो, ठीक है ना। बढ़िया है, जो प्रीवियस क्लास आपने लगाई तो उससे आपको काफी हद तक आ गया। बहुत यस सर। सबसे पहले मछली का एक एरिया होता है, मछली का एक एरिया होती है, मींस वो ज्यादा बड़ा नहीं सोच पाती, वो ज्यादा बड़ा नहीं सोच पाती। पर जैसे हर एक नदी की डेस्टिनी है कि भाई उसको अंत में समुद्र में ही जाना है, तो मछली की डेस्टिनी क्या होगी, उसे भी एक डीप वाटर में जाना है। डेस्टिनी उसकी वही है, पर वो बड़ा नहीं सोच पाती, जिस वजह से 100 में से एक मछली ही उस जगह से बाहर निकल पाती है, 99 वहीं रहती है। फर्स्ट चीज क्लियर। सेकंड, यहां पर बोला है मछली घूमती बहुत है, तो घूमती बहुत है का मतलब क्या है, उस पर्सन के अंदर मल्टीपल थॉट्स आते हैं, सोचता बहुत है वो, सोचता बहुत है, ठीक है। और कोई पर्सन यहाँ पे कुछ तो लिख नहीं रहा है यार। अरे विष्णु जी का मत्स्य अवतार था, ये मैं बता रहा हूं, ये अभी तक किसी ने एस्ट्रोलॉजी में नहीं बोला होगा, ठीक है। विष्णु जी का मत्स्य अवतार था, तो एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड आ जाता है। 12 नंबर का व्यक्ति स्पिरिचुअल होएगा, अंदर से कोमल होएगा, मतलब उसके मन में इतनी कठोर भावना नहीं होगी, एक प्यार रहेगा उसके मन में, किसी न किसी दया की भावना रहेगी, स्पिरिचुअल रहेगा। नेक्स्ट, 12 नंबर जो मछली है उसे लोग पसंद करेंगे, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो करे ना करे, वो लोगों को पसंद करे ना करे वो बात की बात है, मछली को देखने हर कोई आएगा कि भैया वो जा रही, उसे भले पसंद ना हो कि ये क्यों देख रहा है मुझे, उसे लोग पसंद आएंगे, उसके बारे में लोग बातें करेंगे, उसे पसंद हो ना हो लेकिन उसके बारे में लोग बात करना चाहेंगे, उसके बारे में लोग जानकारी हासिल करना चाहेंगे, उससे लोग कनेक्ट करना चाहेंगे, चाहे बाद में पकड़ के उसी को तवे पे तल दिया। यही होता है, मछली जी देखते हो जब पकड़नी है भाई हमने तो क्यों पकड़नी है वो पता नहीं, पकड़नी है और उसके बाद जो मर्जी करे, पकड़नी है। तो वो पर्सनैलिटी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोग देखते हैं इसमें क्या है, फिर देखते हैं कि इससे हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अपना देखते हैं हमारे काम का है या नहीं, उसके बाद लीव इट या डकार मार जाओ। मतलब मछली वाला पर्सन जो है वो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी धोखा, लॉस, फ्रॉड जैसी चीजों को फेस करता है। आपकी नजर में ये प्रिडिक्शन है, मेरी नजर में तो मैं तो मछली को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि मैं तो मछली और इंसान का जो रिलेशन है वो बता रहा हूँ, जो मैंने कभी बैठा था मैं आराम से देख रहा पूल को, तो एक आदमी है उसने मछली पकड़ी, और मछली पकड़ के जो उसने किया मैंने उस पूरे सीन को देखा और मैंने अपनी थ्योरी में उसको डाल लिया कि भैया मछली और इंसान का ये रिलेशन है। तो इस तरह से मैंने 12 नंबर मीन को उसकी डेस्टिनी के साथ रिलेट कर दिया। ये मेरा ओवन एक्सपीरियंस है और ये मेरी प्रिडिक्शन है। आपकी नजर में ये उसका कि कितना अच्छा वो बताया उन्होंने, पर ये लॉजिक है, लॉजिक समझ जाओगे तो प्रिडिक्शन बहुत आसान, लॉजिक ही नहीं समझोगे तो फिर प्रिडिक्शन तो क्लियर नहीं होगी। और 90% लोग प्रिडिक्शन बताते हैं, समझाते नहीं बनी कैसे, बस वो कहते हैं फिक्स है ऐसे ही चलाओ। क्लियर। अब ये जो हमारी काउंटिंग है, इस काउंटिंग में 12 नंबर लास्ट में आता है, 12 नंबर लास्ट में आता है। 12 नंबर लास्ट में आने की वजह से ये जो पर्सन होता है ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, या अपनी उम्र से ज्यादा होएगा। कहने का मतलब या तो इसकी बातें बुजुर्गों टाइप होंगी, या ये अपनी फैमिली में बड़ा होगा, या इसकी बातों में बड़प्पन नजर आएगा।
या इसकी उम्र 50 की है तो दिख 60 रहा होगा। क्या समझ में है? अब बताओ इसमें से कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें हजम नहीं हुई। सब सही है सर। हाँ, तो इसमें से बताओ मैंने प्रिडिक्शन के नाम पे क्या बताया। नहीं, बस वो लास्ट वाला जो आपने बोला कि बड़प्पन है, वो मछली को देखकर तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो मछली बड़ी है, छोटी है, क्या पकड़ के नहीं ना रखनी मछली, छोड़ो मछली, अब अगला 12 नंबर में है। है ना। अब उसके हाँ बाद वो है। हाउस नहीं पकड़ा मैंने, अभी तो ये हाउस है। हाँ, और कहीं पे सर एक बार मैंने ये पढ़ा था कि जो 12th हाउस है वो सन से बहुत दूर होता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा आलसी होते हैं जो 12वें राशि ये मतलब आ रहे हैं ना प्लैनेट अपने यहाँ पोजीशन पे, होते अभी हैं। आ तो रहा हूं मैं। नहीं आप चलो, ये अच्छी बात है, आपने उसको सन से जोड़ दिया। वो सन से इसलिए जोड़ पाए आप क्योंकि आपने वो कहीं पढ़ा है। दूसरी जी। चीज, आप यहाँ पे अगर सन होता तो हम उस चीज की बात करते, अभी सन है ही नहीं। हम सिर्फ मून की बात कर रहे हैं और मछली की बात कर रहे हैं। तो हम इसी प्रिडिक्शन को, जो आपने सन वाली बोली है, इसको हम मछली या मून से कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको समझना होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे क्या बताया था, एरिया। अब हमने फाइनल फाइंड क्या किया कि वो हमारा जो मछली है वो हमारा यहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है ना। यस। तो अब उसका ये एरिया हो गया, ये एरिया होता है हमारा सेल। अब ये मछली मतलबी बन गई, मैं ही हूं जो हूं, मेरी सुनो, मैं ही हूं। और मैं क्या कर रही हूं, तुम्हें उससे क्या मतलब मैं अपनी खुद की मालिक हूं। वो एक फिल्म में डायलॉग होता है ना, अपुनिच भगवान है। मतलब मैं ही राजा हूं अपनी जिंदगी का। अब ये मतलब आ गया इसका, ठीक है। इसके बाद बाकी प्लैनेट्स देखे जाते हैं, तब पता लगता है कि भाई ये जो राजा अपनी मर्जी का, ये घमंड में तो नहीं आ गया, नहीं तो इसका शिकार बड़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। और ज्यादातर मछलियों का शिकार इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो एरिया से बाहर निकल जाते हैं। चलो, चलो तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, नहीं तो हमारा सेशन तो भाई, मैं अगर पढ़ाने पे आ गया तो बहुत लंबा चले जाएगा, इतना लंबा चले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। आज के लिए फिलहाल इतना काफी है। एंड आप में से जो लोग भी सीखना चाहेंगे, ठीक है, तो वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हमारी कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक दिन का बीच में गैप रहेगा, एक दिन क्लास होगी एक दिन नहीं होगी, ताकि आपको एक दिन पढ़ने का और उसको स्टडी करने का टाइम मिल सके, ठीक है। क्लास हमारी 9 बजे के आसपास ही होगी, जैसे आज हुई, ठीक है। 1 घंटा ही हम पढ़ेंगे। एंड इसमें कुछ हद तक आपको रिटर्न मटेरियल मिलेगा, कुछ हद तक मटेरियल आपको खुद लिखना पड़ेगा, कुछ हद तक आपको मटेरियल खुद लिखना पड़ेगा। क्यों? खुद से लिखा हुआ आपको ध्यान में रहेगा, मैंने क्या लिखा है। और जो मेरी तरफ से मिलेगा वो फिक्स है कि भाई ये ऐसा ही होता है, ठीक है। How much we have to pay? इसकी फीस 2100 रुपीज है, ठीक है। बट जो लोग आज इनरोलमेंट कराते हैं उनके लिए इसकी फीस सिर्फ 888 रुपीज है, 888 ओनली, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं लॉजिक के थ्रू, तो वो सीख सकते हैं। और जो लोग नील वाले थे, तो वो अगले बैच में भी नील ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि पहला सवाल मेरा ये था कि भाई आज तक तुम नील क्यों हो, और लॉजिक के हिसाब से सीखना है, ठीक है। We can get in English the notes नहीं नहीं something. मैम, इंग्लिश में खुद बनाना, मैं तो मछली बताता हूँ, आपकी मर्जी, आप उसको फिश बताओ, आप उसको डॉल्फिन बताओ, वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं तो सिंपल भाषा में रहता हूँ, ठीक है। If we miss the class, we can get the recording. अरे हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाए। What will be the duration? 1 month this course? अरे नहीं नहीं, 1 मंथ नहीं, 1 मंथ में तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, सिर्फ एक हफ्ता रहेगी, 6 से 7 दिन रहेगी क्लास सिर्फ, ठीक है। एंड 6 से 7 दिन रहेगी क्लास, एक दिन क्लास होगी एक दिन नहीं होगी। और ट्रिपल लेट की जो फीस है वो सिर्फ 5 लोगों के लिए रहेगी, उसके बाद आपकी फीस जो है 2100 हो जाएगी, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इनरोलमेंट करवाने के लिए वो करवा सकते हैं। एंड किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी है तो क्वेरी अपना सवाल पूछ सकता है। एक दिन में आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते, ये आप सब लोगों को ही मालूम है। एक दिन में आप एस्ट्रोलॉजी का आप कोई भी चीज नहीं सीख सकते,
साइकिल चलाना भी नहीं सीखा होगा, ठीक है? क्यों सीखते थे? नहीं ना सीखते, एक दिन में कोई कुछ नहीं सीख पाता, तो टाइम लगता है सीखने में। हाँ, अगर आपको चीज का लॉजिक समझ में आ जाए तो आपको अच्छे से रिलेट होता है कि यार ये चीज कैसे है और क्या है। चलिए, तो लास्ट 5 मिनट्स, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर पूछा है टाइम प्रिडिक्शन विल बी कवर्ड। तो पहले मैं मारिया मैम आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप किस वे में क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है ना? कहीं आप इस तरह से तो नहीं क्वेश्चन कर रहे कि जी मैं 5 दिन की क्लास लूं और उसके बाद मेरे से जो भी सवाल पूछा जाए मैं उसका जवाब देने में सक्षम हो जाऊं। मीन्स कि आप टोटल एस्ट्रोलॉजी को 5 दिन में सीखने की बात कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब ये एक स्मॉल पॉइंट हो सकता है कवर के लिए, मतलब एस्ट्रोलॉजी में। आपका सवाल अगर क्लियर है तो आपको जवाब भी क्लियर मिल जाएगा, अगर आपका सवाल क्लियर नहीं है तो आपको जवाब भी क्लियर नहीं मिलेगा। सर एडवांस कोर्स कितने महीने का होता है? बेसिक के बाद जो एडवांस होगा। मेरे मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, तो एडवांस में आपको दिक्कत नहीं आती। एडवांस भी बेसिक से ही निकला है। फर्क क्या होता है, बेसिक में टोटल होता है, एडवांस में पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ा जाता है, पर्टिकुलर टॉपिक को। कि जैसे फॉरेन ट्रैवल हो गया या ट्रैवल हो गया तो उसके बारे में पूरी, सिर्फ उस टॉपिक को ही पकड़ के उसी के बारे में बातचीत करनी, वो है एडवांस। एडवांस को सीखने के दो तरीके हैं। पहला ये, आप उसको कंप्लीट पैकेज में सीखो। दूसरा ये, आप उसको स्प्लिट कर करके सीखो कि भाई मेरे को सिर्फ फॉरेन का सीखना है, मेरे को सिर्फ बिजनेस का सीखना है, मेरे को सिर्फ ट्रैवल का सीखना है, मेरे को सिर्फ मैरिज का सीखना है, मेरे को सिर्फ बच्चों का सीखना है, मेरे को सिर्फ एजुकेशन का सीखना है, मेरे को सिर्फ घर गाड़ी मकान का सीखना है, या मेरे को सिर्फ एक्स वाई जेड का सीखना है। तो ये दो तरीके होते हैं। पहले में ओवरऑल पूरा कंप्लीट सीखो, या उसको स्प्लिट कर करके सीखो। क्योंकि जब आपके पास कोई क्वेरी आती है तो क्वेरी भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक की आती है। उस पर्टिकुलर टॉपिक की क्वेरी में पहले आपको बेसिक के थ्रू सामने वाले पर्सन के ऊपर अपना इंप्रेशन बनाना होता है। देन उसके बाद आपको पर्टिकुलर एरिया की जो नॉलेज होती है उसके बिहाफ पे उसकी प्रिडिक्शन देनी होती है, या उसकी रेमेडी या फिर उसको गाइडेंस देनी होती है, ठीक है? Sir, in this course, supposing if there are like 2 planets or 3 planets together in one house, फिर उसका combustion हो जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ दोष वगैरह हो जाता है, देन उसका कुछ रेमेडी होता है, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इसमें। वही बेसिक होता है मैम, उसी को ही बेसिक कहा जाता है, ठीक है? कि यस सर। आपको पहले चार्ट देखकर समझ के आता है और आप उस चीज को अंडरस्टैंड कितना करते हो और वहां पे पजल कहाँ पे होते हो। बेसिक का यस। मतलब ही ये होता है कि किसी चीज को देखकर आप पजल क्या हो रहे हो और उसको समझ कितना रहे हो, दैट इज बेसिक। सॉल्यूशन उसके बाद का, सॉल्यूशन उसका नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना। यस, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट्स, स्टेप है, हाँ, उसका इफेक्ट्स क्या है, ये वो बाद किस की एरिया बात। को इफेक्ट होता है, फिर उसका रेमेडी सोल्यूशन। वो हाँ, वो सब चीजें सेकंड पॉइंट में आती हैं। फर्स्ट होता है आप उसको अंडरस्टैंड कितना कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, तो किसी को अगर लास्ट 5 मिनट्स अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। एंड आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी ये बताएं। एंड किसी की कोई क्वेरी है तो अपनी क्वेरी बता सकता है, किसी को अपना फीडबैक देना हो तो फीडबैक शेयर कर सकता है। आपको क्लास कैसी लगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया थी नहीं थी, XYZ जो भी आपका रिव्यू हो आज की क्लास के लिए। एंड जो लोग ना रिव्यू देना चाहते हैं ना क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो जा सकते हैं, नो इशू, ठीक है? क्योंकि काफी हद तक मैंने लोग नोटिस किए जो सिर्फ देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो चले। जी, तो कोई पर्सन जो अपने फीडबैक या रिव्यू देना चाहेगा या कुछ पूछना चाहेगा, लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास।
थैंक यू कविता मैम, आपने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा। एक रिक्वेस्ट है, आप इसको ना व्हाट्सएप पे टेक्स्ट लिख दीजिए ताकि ये मेरे रिकॉर्ड में रह जाए, ठीक है ना? क्योंकि बहुत से लोग सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड नहीं करते। और बहुत से लोगों में एक शिकायत रहती है कि हमारे काम नहीं बन रहे, हमें तरक्की नहीं मिल रही, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, XYZ। तो उसका रीजन क्या होता है, ये हम कभी फाइंड नहीं कर पाते। उसका रीजन ये होता है कि हम, एक छोटा सा रीजन जो मैंने देखा है, हम किसी दूसरे को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। या ये मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी के पास गाड़ी आ गई, किसी की नौकरी आ गई, तो हम उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम अपने बच्चे को या खुद को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार हमारे पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमें वो चीज कभी क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि हम दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो वो चीज आपके पास कभी इतनी जल्दी आएगी नहीं, क्योंकि आप उस चीज को, उसका सुख नहीं पता समझ पाते कि सुख क्या चीज है। सुख बांटने से बढ़ता है, लेकिन अगर किसी के सुख में आपको अगर गिल्ट फील हो रहा है तो वो आपको सुख आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब उस सुख को ये फील हो गया है कि ये पर्सन मेरी कदर नहीं करेगा। तो जब कभी भी हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, क्रिटिसाइज करते हैं या हम उसको लीव कर देते हैं, तो वहां पे हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक अच्छी चीज जिसे हम मानते हैं ये अच्छी है, उसके बाद भी हम कहते हैं हाँ अच्छी है अपने पास रख, दैट मीन्स वो हमें कभी नहीं मिलेगी। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है इंसान की तरक्की ना होने का या उसकी लाइफ वहां पे रुक जाने का। जो बहुत बार मेरे से सवाल पूछा जाता है, तो मैं यही एक छोटा सा जवाब देता हूँ कि कारण क्या है, जो आप एक छोटा सा लॉजिक वहां पे नहीं समझ पाते कि लाइफ में इशू कहाँ आ रहा है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो थैंक यू सर। मैं क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है? और अगर किसी